क्या सच में डेनियल के फादर सिर्फ एक फ्रूट बिजनेसमैन थे? क्या सच में उन्हें फाइट करना नहीं आता था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सेकंड बॉडी मिस्ट्री का कनेक्शन शुरू से ही डैनियल के फादर के साथ था? और वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको लुकिज्म की ऐसी डीप थ्योरीज और एनालिसिस वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारा टारगेट अभी 800 सब्सक्राइबर्स का है और आपका एक सब्सक्राइब चैनल को काफ़ी सपोर्ट करता है। अब देखो, लेटेस्ट चैप्टर के बाद बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पीटीजे ने हमें स्कैम कर दिया क्योंकि डैनियल के फादर फ्रूट का बिजनेस करते थे, इसलिए लोग मान रहे हैं कि वो फाइट नहीं कर सकते थे। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात, डैनियल के फादर आर्मी ट्रेनिंग ले चुके थे और आर्मी ट्रेनिंग लेने वाले इंसान को कम्बैट और फाइटिंग की बेसिक नॉलेज तो होती ही है। ऊपर से उनकी बॉडी को देखकर भी वो किसी वीक या हेल्पलेस इंसान जैसे नहीं लगते। मुझे लगता है कि वो फाइट कर सकते थे, लेकिन उस समय उनकी प्रायोरिटी फाइटिंग नहीं थी। उनकी प्रायोरिटी थी अपनी वाइफ की कंडीशन का सॉल्यूशन ढूंढना। और यहीं से मेरी थ्योरी स्टार्ट होती है। लेटेस्ट चैप्टर में हमें दिखाया गया है कि डैनियल के फादर अपनी वाइफ की प्रॉब्लम को लेकर काफ़ी परेशान थे और उसका इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और जब हम उनका स्टडी रूम देखते हैं तो वहाँ एनाटमी, डेंटल मेडिसिन, इनोवेशन टू मेडिसिन और मैथमेटिक्स इन मेडिसिन जैसी बुक्स नज़र आती हैं। अब सवाल ये है कि एक नॉर्मल फ्रूट बिजनेसमैन के पास इतनी एडवांस्ड मेडिकल बुक्स क्यों होंगी? मेरे हिसाब से ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। मुझे लगता है कि डैनियल के फादर ह्यूमन बॉडी और मेडिकल साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे और अपनी वाइफ की कंडीशन को सॉल्व करने के लिए रिसर्च कर रहे थे। और अगर लेटेस्ट चैप्टर की हिंट्स को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि डैनियल की मदर नेचुरली माँ नहीं बन सकती थी। तो फिर सवाल उठता है, डैनियल का जन्म हुआ कैसे? मुझे लगता है कि यहाँ जिनयोंग पार्क का रोल शुरू होता है। जिनयोंग पार्क मेडिकल और फार्मास्यूटिकल फील्ड से जुदा हुआ कैरेक्टर है और डैनियल के फादर पहले से ह्यूमन बॉडी और मेडिसिन पर रिसर्च कर रहे थे। मुझे लगता है कि दोनों ने मिलकर किसी प्रोजेक्ट पे काम किया होगा। हो सकता है डैनियल का बर्थ कंप्लीटली नेचुरल ना हो सकता है एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी या किसी एक्सपेरिमेंट का यूज़ हुआ हो। और इसी वजह से मुझे लगता है कि डैनियल का कनेक्शन शुरू से ही सेकेंड बॉडी मिस्ट्री से था। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। ओजी, डैनियल और सेकेंड बॉडी दोनों के पास कॉपी एबिलिटी है और जिनयोंग पार्क के पास भी कॉपी एबिलिटी है। तो क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? मेरे हिसाब से नहीं। मुझे लगता है कि जिनयोंग पार्क का जेनेटिक मटेरियल या ब्लड किसी न किसी फॉर्म में यूज़ हुआ होगा। इसी वजह से डैनियल और यूएस की सेकेंड बॉडी दोनों में कॉपी टैलेंट देखने को मिलता है। और अब आता है मेरी थ्योरी का सबसे डेंजरस पार्ट। मुझे लगता है कि डैनियल के फादर सिर्फ डैनियल को क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। हो सकता है उनका प्रोजेक्ट डू बॉडी से रिलेटेड हो, एक ओजी डैनियल और एक एडिशनल बॉडी, क्योंकि बाद में जिनयोंग पार्क को भी सेकेंड बॉडी की एग्जिस्टेंस के बारे में पता था। इसका मतलब है कि वह इस मिस्ट्री से पूरी तरह अनजान नहीं था। और अगर ऐसा है तो चार्ल्स चोई और भी ज़्यादा सस्पिशियस हो जाता है। मुझे लगता है कि डैनियल के फादर और जिनयोंग पार्क की रिसर्च किसी पॉइंट पर चार्ल्स चोई के हाथ लग गई। हो सकता है उसने रिसर्च चुरा ली हो सकता है उसने यर्स फॉर्मूला को कंप्लीट किया और हो सकता है वही फॉर्मूला बाद में सेकेंड बॉडी प्रोजेक्ट की फाउंडेशन बना हो। इसी वजह से सेकेंड बॉडी का डैनियल के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इसी वजह से डैनियल उस बॉडी में स्विच कर पाता है और इसी वजह से जिनयोंग पार्क को सेकेंड बॉडी के बारे में इतनी नॉलेज है। अब क्या मेरी थ्योरी 100% सही है? बिल्कुल नहीं। लेकिन डैनियल के फादर की मेडिकल बुक्स, डैनियल की मदर की कंडीशन, जिनयोंग पार्क का मेडिकल बैकग्राउंड और सेकेंड बॉडी मिस्ट्री को एक साथ रखो तो मुझे लगता है कि पीटीजे हमें किसी बहुत बड़े रिवील के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और अगर फ्यूचर में पता चलता है कि डैनियल के फादर सिर्फ एक फ्रूट बिजनेसमैन नहीं थे बल्कि पूरी सेकेंड बॉडी मिस्ट्री के ओरिजिन से जुड़े हुए थे, तो ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा। बाकी ये सिर्फ मेरी थ्योरी है, इसलिए दिल पर नहीं दिमाग पर लेना। अगर आपको ये थ्योरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से सेकेंड बॉडी मिस्ट्री के पीछे सबसे बड़ा रोल किसका है, डैनियल के फादर, जिनयोंग पार्क या चार्ल्स चॉय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।